नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका ट्यूटर। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, किस तरह से इसे हम लोग ओपन करेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, मतलब डाटाबेस कैसे इसमें क्रिएट करेंगे, साथ ही इसके यूजर इंटरफेस के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक आरडीबीएमएस प्रोग्राम है। आरडीबीएमएस प्रोग्राम अर्थात रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का ही हिस्सा है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा हो तो उसमें ही ये सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह होता है। इनके कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि इनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अब यहाँ बात आती है कि एक्सेस जो है वो आरडीबीएमएस प्रोग्राम तो है, लेकिन आरडीबीएमएस का मतलब होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं कि आरडीबीएमएस जो होता है वो एक्चुअली में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और ये एक प्रकार का डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप टेबल क्रिएट करते हैं, और सिंगल नहीं मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्रिएट करके उसमें से क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, उसमें से फॉर्म आप बना सकते हैं और रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसे हम लोग ओपन कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी समझा देता हूं। तो हाउ टू ओपन एक्सेस। एक्सेस को ओपन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। स्टार्ट पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है एक्सेस। एक्सेस जैसे आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका आइकन नजर आने लगा। जब आइकन नजर आने लगे तो इस पे क्लिक कर दीजिए और एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब जब एक्सेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन है वो मिलेगा ब्लैंक डाटाबेस के, और इसके बगल में आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स के ऑप्शन। और अगर आपने इससे पहले काम कर रखा हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रिसेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो ये एरिया आपको ब्लैंक मिलेगा। हम लोग काम करने वाले हैं ब्लैंक डाटाबेस के साथ। तो जैसे ही आप ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा ब्लैंक डाटाबेस का, जहाँ पे आपसे इस डाटाबेस का नाम पूछा जाएगा। अगर आप नहीं नाम डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डाटाबेस 1 2 3 ऐसा करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि डाटाबेस जो है एक्चुअली में पहले से ही सेव किया हुआ होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ये बाकी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि आप काम कंप्लीट कर लें उसके बाद सेव करें। नहीं, इसमें आपको पहले ही सेव कर लेना पड़ेगा, बाद में आप उसमें एंट्री करते हैं, क्योंकि एंट्री करते समय सेव करने का कोई झंझट नहीं है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री सेव हो जाएगी, इसलिए पहले ही ये फाइल का नाम यहाँ पे ले लेता है। यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डाल देता हूँ GSEC टेक, और उसके बाद यहाँ लोकेशन लेने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक्सप्लोरर आ जाएगा जहाँ से आप लोकेशन चुन सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ का लोकेशन लेगा, जैसे बाकी ऑफिस के पैकेज लेते हैं वैसे ये भी डॉक्यूमेंट्स में ही फाइलों को सेव करता है। तो हम लोग भी यही रहने देते हैं, चेंज इसे नहीं करते हैं। कैंसिल कर दिया मैंने, आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट का एक बटन मिलेगा, इस पे कर दीजिए क्लिक और आपका डाटाबेस क्रिएट हो गया। जैसे ही डाटाबेस क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ब्लैंक टेबल लेके आएगा। अभी हम लोग को इस टेबल की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम लोग कर देते हैं क्लोज। आगे चल के हम लोग जब टेबल को क्रिएट करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से अच्छे से समझेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, कैसे उसे ओपन करें, डाटाबेस कैसे क्रिएट करें और यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो अब चलिए 3 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा स्टेप बाकी है कि इसके यूजर इंटरफेस में हमें क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको टैब और रिबन का कॉन्सेप्ट नजर आता है। इस साइड में आपको ऑब्जेक्ट का पैनल नजर आता है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिबन नज़र नहीं आ रहा हो तो किसी भी टैब पे डबल क्लिक करें, रिबन यहाँ पे एक्सपेंड होकर आपको मिल जाएगा। और जब ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मिलेगा जिसे क्लिक करके आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी टैब पे डबल क्लिक कीजिए, फिर से ये वापस बंद हो जाएगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैनल में। तो ऑब्जेक्ट पैनल में आपको यहाँ एक छोटा सा देखिए ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और इसे क्लिक करेंगे तो फिर ये वापस नजर आने लगेगा। आप चाहें तो इसके साइज को इसके डिवाइडर पे माउस ला के क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए बड़ा या छोटा
कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, इसमें भी थीम का ऑप्शन है, जैसे बाकी ऑफिस के जो पैकेज हैं वर्ड एक्सेल उनमें मिलता है उसी तरह से इसमें भी है। तो थीम चेंज करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑफिस थीम मिलेगा। ऑफिस थीम में आपको कलर, डार्क ग्रे, ब्लैक और वाइट, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डार्क ग्रे ले लेता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा होता है जब आप थोड़े से कम रोशनी में या अंधेरे में काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, तो डार्क ग्रे कर लीजिए, आंखों पे दबाव कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त रोशनी है या दिन में काम कर रहे हैं तो आप कलरफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप वाइट भी रख सकते हैं। तो ये 4 थीम मिलता है, हम लोग कलरफुल लेते हुए आगे काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बैक करके वापस आप अपने मेन इंटरफेस पे जा सकते थे। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में आपने इसके एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा, एक्सेस क्या है, एक्सेस को ओपन कैसे करें, एक्सेस में हम लोग नया डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, इसके थीम को कैसे चेंज करेंगे और इसके यूजर इंटरफेस को किस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में आपने एक्सेस क्या है, एक्सेस में फाइल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जाना था। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक्सेस में नया टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेस को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस पे क्लिक किया और एक्सेस ओपन हो गया। इसके बाद एक नया डाटाबेस फाइल हमें बनाना है। इसके लिए ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक और नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आपको नाम लिखने का जगह और लोकेशन चुनने का जगह मिलेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया BC एजुकेशन और क्रिएट पे हमने क्लिक कर दिया, जिससे हमारा एक नया डाटाबेस भी बन गया। और जैसे ही हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं, एक्सेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट करके दे देता है, जिसमें आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से एक डाटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डाटा ले रखा है एक्सेल पे, और इसी को मुझे एक्सेस पे एंट्री करनी है और इसी डाटा पे आगे चल के सारे फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी वगैरह बनाना है। तो उस स्थिति में हमारे लिए ये जो टेबल का फॉर्मेट है यूजलेस है। तो हमें एक नया टेबल क्रिएट करना होगा और उस टेबल में सबसे पहले ये सारे फील्ड जो हैं इन्हें डिफाइन करना होगा। फील्ड का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टेबल का मतलब क्या होता है। तो एक्सेस में आप अपने रिकॉर्ड्स को जिसके अंदर रखते हैं वो फाइल जो है वो कहलाएगा टेबल। और टेबल में जो कॉलम होंगे, जैसे ये जो देख रहे हैं ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, तो जो कॉलम होंगे वो कहलाएंगे फील्ड। और हर कॉलम में चाहे वो जैसा भी कॉलम हो उसमें एक ही तरह का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस कॉलम की बात करें, ST रोल की बात, तो यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट डाटा को स्टोर किया गया है। ST नेम वाले कॉलम की बात करें तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट डाटा को स्टोर किया गया है। इसी तरह अगर इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे करेंसी वाले डाटा फॉर्मेट को स्टोर किया गया है। इसी तरह आगे डेट फॉर्मेट को स्टोर किया गया है। तो मतलब हर कॉलम को आप बनाते समय ये सेट कर देंगे कि उसमें किस तरह का डाटा आप रखने वाले हैं। साथ ही आप ये भी सेट करते हैं कि उसमें कितना डाटा आप रखने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस में टेबल के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। तो टेबल एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना मनचाहा कॉलम क्रिएट कर पाएंगे। उनमें डाटा को स्टोर करने के लिए सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर पाएंगे और उस पे डाटा को स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो टेबल इसने हमें दिया है ये हमारे लिए यूजलेस है, इसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्रिएट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल वाले ग्रुप में आपको टेबल डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर ये पहले वाले टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से ये वैसे ही एक टेबल क्रिएट कर देगा जिस पे आप डायरेक्टली एंट्री करते हुए जा सकते हैं। कोई भी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा फील्ड कितना बड़ा होगा, किस टाइप का होगा। तो यहाँ हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना खुद का टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे।
टेबल डिजाइन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक्सेस एक नया फॉर्मेट अवेलेबल कराएगा जिसमें फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन रहेगा। फील्ड नेम क्या है, तो एक्सेस में अगर हम आ जाएं तो ये जो अभी हमने आपको बताया ये कहलाएंगे फील्ड नेम, मतलब एसटी रोल, एसटी नेम, ये जो है यहाँ पे टाइप होंगे। और ये डाटा टाइप जो है ये आपको चुनना होगा और इसमें वो लेना होगा जिस तरह का आप डाटा इस फील्ड में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे हाफ पोर्शन में यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हुए इस तरह से स्निप कर लेता हूँ जिससे मुझे स्पेस मिले। प्रॉपर्टी बार की हमें आवश्यकता नहीं है तो इसे हम बंद कर देते हैं जिससे हमें यहाँ ज़्यादा जगह मिली। अब जितने भी टेबल वगैरह और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सब के सब आपके नेविगेशन वाले विंडो पे नजर आएंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। अब यहाँ हमें फील्ड नेम टाइप करना है और फील्ड नेम कहाँ पे है, ये जो है ये है हमारे फील्ड नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा एसटी और रोल, इसके बाद टैब बटन हमने दबा दिया। अब जैसे टैब बटन हमने दबाया तो हम डाटा टाइप वाले फील्ड पे आ गए और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि एसटी रोल जो है वो किस तरह का डाटा है, जिसे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से ले लेंगे नंबर। यहाँ पे नंबर लेने के बाद टैब बटन दबाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स रोल नंबर, कॉलम भी हमने लगा दिया। अब टैब बटन फिर से हमने दबाया तो नीचे आ गए, नीचे आ गए। अब अगला जो फील्ड का नाम है वो लिख देंगे, जैसे एसटी नेम। फिर हमने टैब दबाया, टैब बटन दबाने के बाद हम आ गए डाटा टाइप में। यहाँ पे डाटा टाइप हमें चुनना है, क्या लेना है, तो इसमें लेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप 255 कैरेक्टर तक के अक्षर टाइप कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है इससे ज़्यादा। नंबर में सिर्फ आप नंबर रख सकते हैं, अगर उससे बड़े नंबर रखने हो यानी 32,000 से ज़्यादा बड़े नंबर रखने हो तो लार्ज नंबर को आप ले सकते हैं। डेट एंड टाइम फॉर्मेट के लिए होगा डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड, अगर बड़ा डेट एंड टाइम है तो उसके लिए। करेंसी फॉर्मेट के लिए करेंसी वाले डाटा टाइप का चुनाव करेंगे। ऑटो नंबर कहाँ पे काम आएगा, तो ऑटो नंबर वहां पे काम आता है जहां पे अपने आप ये सीरियल नंबर बनाते चला जाता है। जैसे हमारे ख्याल से यहाँ पर भी एक आईडी करके होना चाहिए था, जिससे जितनी भी हम लोग एंट्री करें वो ऑटोमेटिक ऑटो नंबर के हिसाब से चलता चला जाए और कभी भी डुप्लीकेट ना हो। अब अगर हम चाहें तो एसटी रोल को भी ऑटो नंबर बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से भी आपने टेबल को ओपन कर लिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए और फिर से कैंसिल कर देंगे तो ऑटो नंबर के वजह से वो रोल नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, आगे जब हम लोग एंट्री करेंगे तब समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे पहले कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग एसटी रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्राइमरी की का एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे, जिससे इस पे नो डुप्लीकेट का ऑप्शन जो है वो एक्टिव रहेगा। इसे हम क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। अब इसका नाम पूछेगा, हम नाम डाल देते हैं, जैसे एडमिशन हमने लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है टेबल के अंदर, उसका नाम है एडमिशन। अब अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो, यहाँ एसटी रोल में हमने क्लिक किया और 1 लिख दिया। अब यहाँ आगे बढ़ गए, यहाँ नाम हम लोग डाल देते हैं, जैसे राकेश कुमार ADCA, और यहाँ अमाउंट हमें डालना है 8,500 हमने डाला। इसके बाद एनरोलमेंट डेट में हम यहाँ डेट डाल देंगे 1 मार्च 2022। फिर टैब बटन दबाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे रोल नंबर 2 हमने लिया, फिर आगे बढ़ के हमने ले लिया नाम, जैसे जुनेद अंसारी DCA 4500, डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हम एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे एंट्री जल्दी कंप्लीट हो जाए।
तो एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलिए एक्सेस को हमने कर दिया क्लोज और फिर से एक्सेस को हम ओपन कर रहे हैं। आवश्यकता भी पड़ेगी, जब आप एंट्री करेंगे तो एक ही दिन में सारी एंट्री नहीं हो जाएगी, बाद में भी एंट्रियां होती रहेंगी, तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। तो जब आप एक्सेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डाटाबेस का नाम नज़र आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करें, या तो ओपन के थ्रू आप लोकेशन में भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। जब आप इसे ओपन करेंगे पहली बार तो यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे ये अपनी सिक्योरिटी को इनेबल कर लेगा और आपका जो टेबल है उस पर आप सही से एंट्री कर पाएंगे। अब इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये एंट्री मोड में खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती मैंने कर रखी थी, जैसे गणेश का कोर्स है CFA, जबकि यहाँ मैंने लिया है गणेश में DCA। अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधारेंगे इस चीज़ को देख लें। यहाँ वापस आएंगे, इसे मिटाएंगे और टाइप कर देंगे। बड़ा सिंपल है। इस तरह से आप कोई भी डाटा एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके डिज़ाइन में कोई चेंजिंग हो जाए तो राइट क्लिक करते हुए डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे SD रोल में देखिए R स्मॉल है, मुझे कैपिटल चाहिए, तो यहाँ हम मिटा देंगे और R कैपिटल कर देंगे। इसी तरह अगर मुझे बीच में कोई एक फील्ड इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट न्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा, जिस पे हम लोग अपनी आगे का जो भी फील्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा है तो मिटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये मिट जाएगा। कभी भी किसी का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एनरोलमेंट डेट जो है हम चाहते हैं ST नेम के बाद, तो एनरोलमेंट नेम पे क्लिक करेंगे, माउस को यहाँ पे लाएंगे, ऐसा क्लिक करके ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसी तरह वापस मुझे नीचे लाना है तो इसे इस तरह से नीचे ला सकते हैं। तो डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इस तरह से आप एक नया टेबल क्रिएट करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो एक्सेस के आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि एक्सेस क्या है और एक्सेस में हम लोग टेबल किस तरह से बना सकते हैं डिज़ाइन मोड में, और साथ ही उसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं। इस क्लास में आप सीखेंगे कि टेबल से फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो फाइल हमने बना रखा था उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने क्लिक कर दिया और हमारी फाइल ओपन होके आ गई। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने एडमिशन करके एक टेबल क्रिएट किया था। अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो इसमें जितनी भी एंट्रियां हैं वो हमें नज़र आएंगी। ये अभी हमें डाटाबेस मोड में नज़र आ रहा है, अर्थात टेबल के मोड में नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं जिसमें एक समय में एक ही एंट्री नज़र आए तो उसे आप फॉर्म के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। अर्थात फॉर्म वो माध्यम है जिसमें आप GUI मोड में अपने डाटा को शो करते हैं और जितना चाहे उतने ही फील्ड को आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये सहूलियत आपको फॉर्म देता है। तो फॉर्म बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमने अपने डाटाबेस वाले टेबल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्रिएट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा फॉर्म ग्रुप। इस फॉर्म ग्रुप में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्म, उसके बाद है फॉर्म डिज़ाइन, उसके बाद है ब्लैंक फॉर्म, और उसके बाद इधर देखेंगे तो फॉर्म विजार्ड है, उसके बाद नेविगेशन है और मोर फॉर्म है। हम लोगों ने प्रीवियस में टेबल बनाते समय डिज़ाइन मोड का इस्तेमाल किया था, अर्थात टेबल डिज़ाइन के द्वारा हमने टेबल बनाया था। तो हमारे पास सारी चीज़ें पहले से सेट है, अर्थात किस फील्ड में किस तरह का डाटा हमें लेना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सेट कर रखी हैं। तो अब हमें फॉर्म डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग फॉर्म पे क्लिक करके डायरेक्टली इसका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।
और बाद में उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए जिस टेबल का फॉर्म बनाना रहे उस टेबल को क्लिक कर दें या उस टेबल को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है और फॉर्म पे एक बार क्लिक कर देना है। फॉर्म पे क्लिक करते ही एक्सेस ऑटोमेटिकली जो टेबल आपने सेलेक्ट किया था उसका फॉर्म बना के दे देगा। अब पहला काम आपको ये करना है कि इसे कर देना है सेव। सेव करने के लिए लास्ट में यहाँ पे आपको क्लोज बटन जो नज़र आता है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे ये बंद हो जाएगा और बंद होते समय आपसे सेव करने का मैसेज भी देगा। तो यस पे क्लिक करेंगे, नाम पूछेगा, चलिए इसका नाम भी हम एडमिशन ही रखते हैं और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा फॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि एक्सेस वाले ऑब्जेक्ट पैनल में हमें यहाँ पे टेबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर फॉर्म वाले एरो को क्लिक करें तो उसके अंदर जितने फॉर्म रहेंगे वो हाइड हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेबल या फॉर्म होते हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है उनको हाइड करने के लिए। अब हमने फॉर्म तो बना लिया, अगर इसे हम डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म व्यू में ओपन हो जाएगा और इसमें आगे की हम एंट्री कर सकते हैं, दूसरे एंट्री को देख सकते हैं। इसके लिए एक्सेस हमें नीचे यहाँ पे रिकॉर्ड का नेविगेशन बटन भी देता है, जिसके द्वारा हम अगले रिकॉर्ड में नेविगेट कर सकते हैं। और फॉर्म की सहूलियत है कि एक समय में एक ही रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 1, जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे थे वैसे वैसे सिंगल एंट्री के यहाँ पे डाटा हमें नज़र आ रहे थे। ये बेनिफिट होता है फॉर्म के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डाटा पे जाना हो तो उसका यहाँ पे आप एंट्री नंबर डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और एंटर प्रेस करता हूँ तो 6 नंबर में जो एंट्री मैंने करी होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं और पहुँच सकते हैं। अगर आपको उसका ट्रांजैक्शन आईडी नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिसे आप सर्च करना चाहते हैं क्लिक कीजिए और उसका नाम लिखिए और वो वहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। मान लीजिए हम एडीसीए देखना चाहते हैं तो हमने एडीसीए लिखा और इसके बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट एडीसीए, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट एडीसीए। इसी तरह जितनी बार हम एंटर प्रेस करते जाएंगे ये तब तक हमें एडीसीए दिखाता रहेगा जब तक कि टोटल डाटा यहाँ पे सर्च होके नज़र नहीं आ जाता। इस तरह से आप चाहें तो नाम को भी सर्च कर सकते हैं, बाकी जो कंटेंट है उनको भी सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि एक सिंपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। अब अगर आप इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कलर वगैरह डालना चाहते हैं, इसके विजिबिलिटी को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था एक्सेस देता है, लेकिन आप उसे इस फॉर्म मोड में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसका व्यू मोड बदलना होगा। व्यू मोड बदलने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है कि होम टैब में रहते हुए यहाँ पे व्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके द्वारा जा सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके आप दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आपने ओपन कर लिया है तो यहाँ टाइटल पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो भी सेम ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे व्यू में हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसी तरह अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमें ओपन, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू मिलता है। यहाँ पर भी अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू मिलता है। डिज़ाइन व्यू में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेबल बनाते समय हमने एक एक फील्ड की प्रॉपर्टी सेट कर रखी है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लेआउट व्यू में जाएं। लेआउट व्यू में ये बेनिफिट होता है कि आपका जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो भी नज़र आता है और साथ में आपका डाटा भी यहाँ नज़र आता है। आप डाटा देखते हुए भी इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे ही किसी फील्ड के नेम पे आप क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, उसके चारों तरफ बाउंड्री नज़र आने लगेगी। इसका मतलब वो हाईलाइट है। और अभी अगर हम किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप से, जैसे कि मान लीजिए उसका हम कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं या साइज चेंज करते हैं तो वो उसी पे अप्लाई होगा। अगर एक से ज़्यादा फील्ड आप एक साथ चुनाव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और जिसे भी आप क्लिक करेंगे वो सब सिलेक्ट होते जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि इनके अंदर
कलर फिल हो जाए कोई एक हल्का सा। तो इसके लिए हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक हल्का सा कलर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने नीला कलर ले लिया, तब आप देख सकते हैं कि इनके पीछे बैकग्राउंड के तौर पे एक हल्का कलर नजर आ रहा है। अगर पूरे फॉर्म का कलर चेंज करना हो तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन जो हैं या बैकग्राउंड वाला जो स्पेस है उस पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इस तरह से एक लाइन दिख रहा है, मतलब हमारा फॉर्म का बैकग्राउंड सेलेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पे जाके कलर को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं हल्का सा ऑरेंज कलर टाइप का ले लेता हूँ, ये देखिए इस पे पूरा बैकग्राउंड लग गया। आप सिर्फ सॉलिड कलर ही नहीं, आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब में बैकग्राउंड इमेज नज़र आता है, इस पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें और उस लोकेशन पे पहुँचें जहाँ पे आपने इमेज रख रखी हो। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं पिक्चर में, और पिक्चर में हमारे पास कुछ इमेज हैं पहले से, उनका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। तो एक ये देखिए लाइट कलर है, काफ़ी अच्छा ग्रेडियंट है। ओके पे मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर से सेव का मैसेज आएगा, यस पे क्लिक कीजिए और ये सेव हो जाएगा। अब जब आप इसे वापस फॉर्म मोड में खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किया था वो आपको नज़र आ रहा है। अगर फिर से किसी तरह का फॉर्मेट करना हो तो आप इसके व्यू को चेंज करेंगे। जैसे राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से ले लिया लेआउट व्यू और ये चेंज होकर आ गया। मान लीजिए इनका कलर मुझे चेंज करना है तो इन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ अगर मल्टीपल सिलेक्शन लेना हो तो इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट वाले टैब में और यहाँ से जो भी करना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, हम ब्लैक रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज को एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज नहीं रखना है तो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर इमेज जो यहाँ नज़र आएगा उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिलीट, अपडेट और रीनेम का। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही यहाँ से आपका इमेज गायब नहीं होगा। पहले आपको इसे क्लोज करना होगा, फिर सेव करना होगा। जब वापस आप इसे ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो बैकग्राउंड आपने लगाया था इमेज वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो आप बैकग्राउंड इमेज लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं और इसी तरह इसमें कलर वगैरह भी लगा सकते हैं। अब रहा है इसके साइज़ की बात, तो वो भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे लेआउट व्यू में और ये काफ़ी स्पेस ले रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे और इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो फील्ड का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म के फील्ड का जो स्पेस है उसे भी कम कर सकते हैं। फिर इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे। अब अगर हम ओपन करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे फॉर्म का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस वीडियो क्लास में आपने फॉर्म बनाना, फॉर्म को फॉर्मेट करना, ये सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो इसको करने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम उसके सॉल्यूशन लेके ज़रूर आएंगे। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक्सेस में क्वेरी कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन उससे पहले ये जाना जाए कि क्वेरी होता क्या है। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस में आपको बताया कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर मैं किसी टेबल को ओपन करूं तो उसमें जितना भी हमने डाटा फीड कर रखा है वो सब के सब यहाँ नजर आएंगे। अब इस पे किसी तरह का मैं क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ, साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि सारे फील्ड नज़र नहीं आवे, कुछ एक फील्ड नज़र आवे, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं चाहता हूं कि सिर्फ DCA का जिनका कोर्स इनरोलमेंट है उन्हीं व्यक्तियों का मुझे नाम नज़र आए, या तो फिर हम ये चाहते हैं कि अमाउंट में जैसे 3000 से ऊपर के जो कोर्स फी वाले हैं वो नज़र आए। इसी तरह डेट में भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेरी कई तरह के होते हैं, इनमें से आज हम लोग सिंपल क्वेरी के बारे में सीखेंगे। आगे जब हम लोग मल्टीपल टेबल में क्वेरी क्रिएट करना सीखेंगे उस समय रिलेशन क्या होता है और किस तरह से मल्टीपल टेबल के साथ क्वेरी क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इस क्लास में सिंपल क्वेरी के बारे में चर्चा होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करते हुए सेव कर लें, जिससे आगे आने वाले ट्यूटोरियल के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। अब जिस टेबल का आपको क्वेरी क्रिएट करना हो उस टेबल को ओपन कर लें या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए बंद ही कर देता हूँ। अब चले जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ क्वेरी वाले ग्रुप में आपको क्वेरी विजार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको चारों तरह के क्वेरी के ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी, या तो फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, इसके अलावा फाइंड अनमैच क्वेरी। आगे इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी देखते हैं सिंपल क्वेरी। तो सिंपल क्वेरी पे मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे सिंपल क्वेरी विजार्ड खुल के आ जाएगा, जहां सबसे ऊपर में आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किस टेबल का क्वेरी बनाना है। आप क्वेरी से भी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर एक से ज़्यादा टेबल हैं तो यहाँ नाम आपको नजर आएंगे। उनमें से जिस टेबल का आपको क्वेरी क्रिएट करना हो उस टेबल को चुन लेंगे। चुनते ही यहाँ पे आपको अवेलेबल फील्ड्स नजर आने लगेंगे, अर्थात जो भी फील्ड उस टेबल में होंगे वो सब यहाँ दिखने लगेंगे। अब जिस जिस फील्ड को आप चाहते हैं अपने क्वेरी में शामिल करना, उसको आपको इस साइड लाना होगा, यानी सेलेक्टेड फील्ड वाले कॉलम में लाना होगा। इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जिस फील्ड को ले जाना हो उस पर डबल क्लिक करें, वो तुरंत ही साइड वाले बॉक्स में चला जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पर क्लिक करें, यानी फील्ड पे क्लिक करें और ये सिंगल एरो जो है इस पे क्लिक कर दें तो वो इस साइड में आ जाएगा। डबल एरो अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो सारे के सारे फील्ड जो हैं वो सेलेक्टेड फील्ड वाले कॉलम में चले जाएंगे। इसी तरह अगर किसी को रिवर्स अर्थात अवेलेबल फील्ड में रिटर्न लाना हो तो सिंगल या तो डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल करेंगे तो सबके सब इधर आ जाएंगे और सिंगल से एक एक करके इधर आ सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं अपने क्वेरी में एसटी रोल, उसके बाद नेम और साथ में इनरोलमेंट कोर्स, ये तीन चीज़ें हम ले जाना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने ले ली। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। इसके बाद पूछता है कि आपका क्वेरी का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप नाम डाल दें और इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दें। फिनिश पे क्लिक करते ही हमारी क्वेरी यहाँ ओपन होके आ जाएगी और इसमें आपको सारे फील्ड नज़र आने लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप क्वेरी को ओपन करें तो वो फिल्टर करे, उसके बाद आपको जो डाटा है वो शो करे, तो इसके लिए आपको इसके क्राइटेरिया को डिफाइन करना होगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो क्लोज बटन पे हमने क्लिक किया और हमारी क्वेरी सेव हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेरी का एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर एक क्वेरी हमें नजर आ रहा है। अब इस क्वेरी को हमें क्राइटेरिया सेट करने के लिए डिज़ाइन मोड में ओपन करना होगा। तो जस्ट वैसे ही जैसे हमने फॉर्म के साथ किया था, इसमें भी आप डिज़ाइन व्यू लेने के लिए इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं या तो फिर होम टैब में क्लिक करके यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं और डिज़ाइन व्यू हमने ले लिया। अब डिज़ाइन व्यू हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आता है क्वेरी का। यहाँ पे आप क्राइटेरिया का एक रो पाएंगे, ये वाला, ठीक है। और जिस फील्ड में आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं बस वहाँ पे वो चीज़ टाइप कर दें जिसके अनुसार आप इसे सेट करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हमें CFA वाले जो कोर्स इनरोल किए हैं उन्हीं स्टूडेंट का नाम नजर आए, तो यहाँ क्राइटेरिया वाले रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे CFA। टाइप कर दिया। अब आपको इसे सेव कर देना है। ये मैंने सेव कर दिया, यस कर दिया। अब जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो हर बार ये CFA को ही यहाँ पे फिल्टर करके मुझे दिखाएगा। लेकिन अगर किसी को ADCA देखना हो या किसी को DCA के अनुसार देखना हो तो क्या उसके लिए वो हर बार एक नया क्वेरी बनाएगा? जी नहीं। इस पे हम लोग एक कह सकते हैं कि इनपुट बॉक्स दे सकते हैं जिसमें क्वेरी ओपन होते ही हमसे पूछेगा कि किस कोर्स के अनुसार इसे फिल्टर करना है। वो कैसे करते हैं, तो पहले इसे बंद कर देते हैं। मतलब सिंपल लगाना हो तो आपने सीख लिया। अब चलिए वापस डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने CFA लिखा था तो सिर्फ CFA को ही इसने फिल्टर करके दिखाया है। इसी तरह स्टूडेंट रोल में जो भी रोल नंबर आप डालेंगे उसके अनुसार फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, ये हमसे पूछे और उसके बाद फिल्टर करे, तो उसके लिए आप क्राइटेरिया वाले यहाँ रो में क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद स्पेस लेंगे और फिर से एक बिग ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे। हो गया। अब इसे कर दीजिए बंद और कर दीजिए यस। अब जब आप इसे ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक इनपुट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे ADCA मैंने लिया और ओके किया, तो हमारा क्वेरी जो है वो सिर्फ ADCA वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को दिखाएगा।
लेकिन अभी आपने अगर थोड़ा सा गौर किया हो तो आप पाएंगे कि जब ये इनपुट डायलॉग बॉक्स खुल रहा है तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमने क्राइटेरिया किस में डाला था, कौन से फील्ड में, तो हम लोग समझ गए। अदरवाइज यहाँ समझना मुश्किल है कि ये क्या इनपुट मांग रहा है। तो अगर ये भी आप डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या इनपुट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया में ही ये आप डिफाइन कर सकते हैं। क्राइटेरिया में वापस जाने के लिए इसे हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे, राइट क्लिक और डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे जो हमने बिग ब्रैकेट लगाया था इसके अंदर हम लोग वो मैसेज टाइप कर देंगे जो हम चाहते हैं उस डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ लिख देंगे जैसे इंटर कोर्स नेम और इसे हम लोग कर देंगे सेव यस। अब इसे अगर हम डबल क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे अब लिख के आने लगा इंटर कोर्स नेम। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ हम कोर्स नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाला DCA और ओके किया, DCA लिख के मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ DCA वाले डाटा को ही हमें दिखा रहा है। तो क्वेरी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े डाटा में से सिर्फ उतनी ही चीज़ों को देख सकते हैं जो आप क्राइटेरिया में डालते हैं। किस तरह से सिंपल क्राइटेरिया डाला जाता है और किस तरह से आप इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक्सेल में एक से ज़्यादा टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि एडमिशन नाम से एक टेबल हमने क्रिएट किया था जिसका कुछ इस तरह से सारा डिटेल था, जिसमें फील्ड नेम, डाटा टाइप और कुछ एंट्रियां भी थी जिसे हमने इंटर किया था। इस क्लास में आप देखेंगे कि एक और नया टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं जिसका डिटेल यहाँ कुछ इस तरह से दिया हुआ है और बाद में हम लोग इसकी एंट्री भी करेंगे। अब ये दूसरे टेबल की आवश्यकता क्यों है? तो आपको याद होगा एकदम शुरू के क्लास में हमने बताया था कि एक्सेस जो है वो एक RDBMS प्रोग्राम है, अर्थात रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है। इसमें एक्सेस हमें ये सहूलियत देता है कि एक से ज़्यादा टेबल के बीच में हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और उनसे हम लोग क्वेरी और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसी मध्य आज हम एक और नया टेबल क्रिएट करने वाले हैं और आगे के क्लासेस में इससे रिलेशन क्रिएट करके हम लोग क्वेरी और रिपोर्ट निकालेंगे। जैसे क्वेरी और रिपोर्ट में करेंगे क्या, तो प्रीवियस क्लास में आपने क्वेरी के बारे में देख लिया था, सिंपल क्वेरी। अब हम लोग एक ऐसा क्वेरी बनाएंगे जिसमें मल्टीपल टेबल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के जो फ़ी कलेक्शन है उनको किस तरह से यहाँ लिया गया है। जैसे रोल नंबर 1 ने कितनी बार फ़ी दिया है, कब कब दिया है, रोल नंबर 2 ने कब कब दिया है, कितना फ़ी दिया है। और पहले वाले अगर हम टेबल की बात करें तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का एडमिशन था, यानी रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है। अब मुझे एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए जिसमें हम रोल नंबर 1 ने अब तक कितना फ़ी दिया है ये पता कर सके। तो इसके लिए हमें 2 टेबल चाहिए। पहला टेबल हमने बना लिया है जिसका नाम हमने रखा था एडमिशन, और अभी हम बनाने जा रहे हैं दूसरे टेबल जिसका नाम हम रख रहे हैं फ़ी। और फ़ी में हम लोग वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो स्टूडेंट से हम लोग अमाउंट के रूप में रिसीव करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। दूसरा टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते ही फील्ड नेम और डाटा टाइप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस टेबल को क्रिएट करेंगे। तो लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे ST रोल, तो हमने लिख दिया ST रोल। टैब बटन हमने दबाया और यहाँ पे लिखा नंबर्स, फिर टैब बटन हमने दबाया, फिर आ गया रिसीविंग नंबर, तो रिसीविंग नंबर हमने ले लिया और यहाँ पे भी हम लोग नंबर ही रख रहे हैं। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे है फ़ी अमाउंट और यहाँ पे हम लोग करेंसी लेंगे। इसके बाद है रिसीविंग डेट और इसे हम लोग डेट एंड टाइम देंगे। ये हमने टेबल तैयार कर लिया है। इस पे क्लिक करेंगे, सेव का मैसेज आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका नाम लिख देते हैं। नाम यहाँ पे दिया हुआ था फ़ी, तो हम लोग भी फ़ी ही लिखते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पूछेगा देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइन, कि आपको प्राइमरी की चाहिए, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा एक नया टेबल क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं वापस इसे डिज़ाइन मोड में ओपन करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने और डिज़ाइन व्यू ओपन किया। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे प्राइमरी की के लिए अलाउ किया, इसने अपने से एक नया फील्ड जोड़ दिया ID नाम से और उसका डाटा टाइप रखा है इसने ऑटो नंबर। अब ये फील्ड हमारे लिए क्या काम करेगा, तो जब भी हम लोग कोई भी एंट्री करेंगे तो एंट्री करते समय एक सीरियल नंबर तो चाहिए, तो ये ID हमारे लिए सीरियल नंबर क्रिएट करेगा जो काफ़ी यूजफुल रहेगा आगे जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे।
अब अभी हमने ये तैयार कर लिया है। अब चलिए इसमें एंट्री भी कर लेते हैं। जिसके लिए फी को हमने डबल क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आईडी में ऑटो नंबर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बस एंटर प्रेस कीजिए और आगे के फील्ड में आप चले जाएंगे। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया हुआ है वही हमें फीड करना है। देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी है, यही चीज़ अभी हमें आईडी में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ एसटी रोल दिया हुआ है और बाकी डिटेल्स दिए हुए हैं, ये हम लोग फीड कर देते हैं। जैसे 1 है, इसके बाद 1001 है, फिर 500 है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ रिसीविंग डेट डालने के बाद, जिससे एंट्री जल्दी हो जाए और समय कम लगे। तो ये हमने एंट्री कर ली है कंप्लीट। इसे क्लिक कर देते हैं, इससे क्लोज हो जाएगा और हमारा दूसरा टेबल जो है वो तैयार हो चुका है। आगे के क्लासेस में हम इन दोनों टेबल में रिलेशन क्रिएट करेंगे। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वेलकम बैक। इस क्लास में आप सीखेंगे कि दो टेबल में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि आप एक से ज़्यादा टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज इस क्लास में इन दोनों टेबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे और उससे नए क्वेरीज और रिपोर्ट वगैरह जनरेट करेंगे। जिन टेबल्स में आप रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं पहले वो टेबल क्रिएट कर लें। जैसे कि हमने यहाँ एडमिशन और फी दो टेबल क्रिएट कर लिए हैं प्रीवियस में। अब हम जाएंगे डाटाबेस टूल्स में और यहाँ पे रिलेशनशिप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें टेबल, क्वेरीज और बोथ ये 3 टैब होते हैं। आप क्वेरी से भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग टेबल से पहले क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जैसे टेबल मैंने लिया और जितने भी टेबल आपने बना रखे होंगे वो सारे यहाँ नजर आएंगे। जिन टेबल में आपको रिलेशन बनाना है उसे सिलेक्ट करें और ऐड पे क्लिक कर दें, तुरंत ही वो यहाँ पे विंडो पे अपेयर होने लगेगा। इसी तरह दूसरे टेबल को क्लिक करें और ऐड पे क्लिक कर दें, फिर क्लोज कर दें। आप चाहें तो डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट से, ऐड टेबल पे वापस जाते हैं, फिर से ओपन हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया या कुछ कर दिए तो एक्स्ट्रा टेबल्स जो है वो यहाँ नजर आने लगते हैं। जैसे एडमिशन है और फिर से एडमिशन 1 आ गया। तो अगर आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा टेबल आ जाए तो इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड टेबल, इस पे क्लिक कर दें, बंद हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि टेबल का जो ये विंडो है ऐड करने वाला ये नजर नहीं आता, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे और वो नजर आने लगेगा। अगर आप छिपाना चाहें तो हाइड टेबल पे क्लिक कर दें और वो छिप भी जाएगा, जैसे कि अभी हमने राइट क्लिक पे किया था। अब हमारे सामने दोनों ही टेबल खुल के आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों टेबल में कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें एक ही तरह का डाटा हमने डाल रखा है, यानी वो कॉमन फील्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ एसटी रोल जो है वो फी में भी है, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए फी वाले एसटी रोल को क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग करते हुए एडमिशन वाले एसटी रोल में लाके डाल देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ आप देखेंगे कि एडमिशन वाला जो हमारा टेबल था उसमें भी एसटी रोल नजर आ रहा है और फी का जो टेबल है उसमें भी एसटी रोल नजर आ रहा है। अगर गलती से किसी और में ड्रॉप हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लिक करके आप दूसरा फील्ड ले सकते हैं जिससे आप कनेक्शन करना चाहते हैं, अर्थात रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो दोनों में कौन सा हमें फील्ड लेना है, वो फील्ड लेना है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों ही टेबल में एसटी रोल जो है वो कॉमन है। अब क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक नई लाइन आपको नजर आने लगेगी। अगर आप किसी भी टेबल को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो भी ये लाइन इसके साथ जुड़ी रहेगी। ये पहचान है कि इसमें रिलेशन क्रिएट हो चुका है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश गलती हो जाए या कुछ हो जाए और आपको रिलेशन को हटाना रहे, तब क्या करें, तो ये जो लाइन है इस पे आपको करना है क्लिक, जिससे ये सिलेक्ट हो जाए। देखिए अभी जैसे हाईलाइट हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें और रिलेशन डिलीट हो जाएगा। यस पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट होने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो नया रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है दो टेबल में और कैसे डिलीट किया जाता है ये आपने सीख लिया। अब चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने रिलेशन क्रिएट कर दिया, क्रिएट पे क्लिक करके, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देंगे जिससे ये सेव हो जाए। यस पे क्लिक कर दीजिए और ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और हमारे दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बन गया। अब पहला सवाल जो आता है वो ये कि आखिर रिलेशन क्रिएट करेंगे क्यों? तो चलिए दिखाता हूं उसका आंसर। यहाँ भी हमने फी और एडमिशन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट किया है। अब अगर हम एडमिशन वाले टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नई चीज नजर आएगी और वो है ये प्लस का सिंबल। ये क्यों यहाँ आया? तो ये इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि मैंने दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया है, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी एंट्रियां हमें नजर आने लगेंगी जो रोल नंबर 1 के फी के लिए इंटर की गई हैं। तो इससे क्या हो गया, रोल नंबर 1 ने कितनी बार फी दिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर आपको लगे कि यहाँ पे टोटल भी होना चाहिए तो बड़ा सिंपल है, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद होम टैब पे जाइए और यहाँ देखिए टोटल का एक ऑप्शन है, इस पे कर दीजिए क्लिक। क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया रो जुड़ जाएगा टोटल का। जिस वाले फील्ड पे आपको टोटल देखना है उस पे क्लिक करें। जैसे हमें अमाउंट वाले में देखना है, यहाँ हमने क्लिक किया, एक ड्रॉपर मिलेगा, इस पे क्लिक करें और जो भी फंक्शन आपको लेना है, जैसे सम होता है, काउंट होता है, तो हम यहाँ पे सम लेंगे। सम होने से क्या होगा, ये टोटल फी को जोड़ देगा कि अब तक रोल नंबर 1 ने 2000 फी जमा किया हुआ है। तो क्या रिलेशन से फायदा ये आपने देख लिया। अब जब आप ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं, रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप फॉर्म बनाते हैं तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। चलिए इसे मैं बंद कर देता हूँ, यस करता हूँ और ये सेव हो चुका। अब हम जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और फॉर्म पे क्लिक करते ही एक नया फॉर्म बन जाएगा। लेकिन इस बार इस फॉर्म में नीचे आपको एक सब फॉर्म भी नजर आएगा जिसमें उस व्यक्ति का जिसका आप फॉर्म देख रहे हैं उसका टोटल वो एंट्रियां नजर आएंगी जो आपने फी वाले टेबल में किया था। इसका फायदा क्या होगा कि आप अगर किसी भी रोल नंबर को लेते हैं उसके साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन एक ही शीट पे नजर आ जाता है कि उसने अब तक कितना फी जमा किया है और कब कब किया है। ये बेनिफिट मिल जाता है रिलेशन क्रिएट करने के बाद। तो इस फॉर्म को भी हम लोग कर देते हैं सेव। ये मैंने सेव पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया। नाम जो भी आप रखना चाहें, जैसे एडमिशन विथ फी मैं रख देता हूँ, एडमिशन विथ फी, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास दो फॉर्म है, एक तो नॉर्मल एडमिशन का फॉर्म है जिसपे सिर्फ एडमिशन था, और इसी तरह अगर आपने फी का भी बना रखा हो फॉर्म तो वो भी आप देख सकते हैं। और एक फॉर्म हमने बनाया एडमिशन विथ फी का, जिसमें देखिए यहाँ पे एडमिशन का सारा डिटेल है और नीचे फी का। अब यहाँ आपको दो नेविगेशन नजर आएंगे, एक नजर आएगा आपका जो फी का टेबल था उसका, और दूसरा नजर आएगा जो एडमिशन का टेबल है उसका। तो यहाँ से हम लोग किसी भी रोल नंबर में पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रोल नंबर 5 में जाना, मैंने 5 लिखा, एंटर प्रेस किया तो 5 आ गया, और 5 आते ही उसके नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो चुका है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रोल नंबर 5 ने एक बार फी जमा किया हुआ है, उसका रिसिप्ट नंबर 1006 है। टोटल फी उसने जमा किया था 1500 रुपये और तारीख थी 1 अप्रैल की। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के अर्थात रोल नंबर को यहाँ से सर्च ले सकते हैं और उसने कितनी बार फी जमा किया है, कब कब जमा किया है, ये सारी डिटेल देख सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। इस वीडियो क्लास में आपने देखा कि किस तरह से मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट किया जाता है और उससे कैसे हम लोग फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे आने वाले क्लासेस के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक के और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक से ज़्यादा टेबल के बीच जब रिलेशन क्रिएट किया जाता है तो उससे किस तरह से आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, और क्वेरी से किस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं, साथ ही आप कस्टम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया है कि एक्सेस में कैसे टेबल बनाया जाता है, एक से ज़्यादा टेबल कैसे बनाते हैं, सिंगल टेबल पे कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कि एक से ज़्यादा अगर हमारे पास टेबल हो तो उससे हम
क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्वेरी विजार्ड खोलेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेरी ही रखा है, ओके पे क्लिक किया है। आपको याद होगा कि प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पे आते हैं तो ऊपर में आपको टेबल चुनने का ऑप्शन मिलता है और जिस टेबल को आप चुनेंगे उसमें जितने भी फील्ड होंगे वो यहाँ नजर आएंगे। अब हम लोग चूंकि एक कस्टम क्वेरी तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों टेबल को कंबाइन करने वाले हैं। तो पहला एडमिशन वाला टेबल मैंने लिया और यहाँ से लिया मैंने ST रोल और नेम लिया और साथ में मैंने ले लिया एनरोल कोर्स और फी भी ले लिया, ठीक है। लेकिन एनरोलमेंट डेट मैंने नहीं लिया। अब यहाँ मैं फी को ओपन कर रहा हूँ और फी में से मैं ले रहा हूँ कि टोटल फी उसने अब तक कितना जमा किया। तो इसके लिए मैं ले लूंगा फी अमाउंट और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ जैसे ही एक से ज़्यादा टेबल मैं लेता हूँ, साथ ही ऐसा टेबल लेता हूँ जिसमें अमाउंट हो, तो समरी का एक हमें ऑप्शन नज़र आने लगता है जो कि प्रीवियस में नहीं मिला था। ये तभी मिलेगा जब आप कोई ऐसा फील्ड चुने जिसमें अमाउंट हो, अर्थात करेंसी वगैरह लिया हुआ। तो यहाँ हम सम पे क्लिक करेंगे, समरी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चुनेंगे कि फी अमाउंट जो है उसमें मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए या एवरेज वगैरह। यहाँ पर मैं सम ले रहा हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले बिना लिए दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं ये नहीं लेता हूँ, समरी नहीं लेता हूँ, तो हमारा क्वेरी कैसा बनेगा। ये मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दिया और ये देखिए हमारी जो क्वेरी बन के आई है कुछ इस तरह की आई है। रोल नंबर 1 है राकेश का और इसने 3 बार फी दिया है, तो हमें यहाँ पे 3 बार एंट्री नजर आ रही है। यही अगर हम समरी लिए होते हैं तो ये सारे के सारे एक जगह पे ज्वाइन हो जाते, मतलब इन्हें जोड़ करके मुझे दिखाता। तो चलिए ये क्वेरी हमारे लिए यूजलेस हो गया, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ राइट क्लिक किया मैंने क्वेरी पे और डिलीट कर दिया, यस पे क्लिक करके कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जाएंगे क्रिएट पे, फिर क्वेरी विजार्ड पे हम गए, सिंपल क्वेरी लिया हमने और सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एडमिशन वाला टेबल और इसमें से मैंने लिया रोल, नेम, एनरोल कोर्स और टोटल फी। इसके बाद मैंने यहाँ से लिया फी वाला टेबल और उसमें से ले लिया मैंने आपका फी अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, समरी पे क्लिक किया, समरी ऑप्शन पे गए और यहाँ फी अमाउंट में मैंने समरी को चेक कर दिया। इसके बाद ओके पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। अगर आप क्वेरी का कोई नाम रखना चाहते हैं तो वो आप रख लें, नहीं रखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एडमिशन क्वेरी 1 2 3 ऐसा बनाता जाएगा। फिनिश पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये क्वेरी जो अब हमारा बन के आया वो कुछ इस तरह से आया है कि रोल नंबर 1 जो है वो राकेश है और इसने टोटल फी जो अब तक जमा किया है वो 2000 है। इसका कोर्स फी जो है वो 8500 रुपये है। अब इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब अगर इसमें मुझे कस्टम फॉर्म बनाने की ज़रूरत है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जिस क्वेरी को आप कस्टम फॉर्म बनाना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तुरंत ही आपके सामने कस्टम फॉर्म बन के आ जाएगा जो आपने बनाया था और यहाँ आप इस पे जैसा चाहें वैसे फॉर्मेट लगा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको, यहाँ क्लिक किया मैंने और इसे छोटा कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। इसी तरह अगर आप अपनी मर्जी से दूसरा कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से डिज़ाइन फॉर्म में जाना है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ एडमिशन और इसके बाद क्रिएट में गए और यहाँ फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास दोनों ही आ रहे हैं, मेन फॉर्म भी है और उसके अंदर हमारा जो फी था उसका सब फॉर्म भी है। अब इसमें मान लीजिए मैं रोल नंबर रखना चाहता हूँ लेकिन कोर्स नहीं चाहिए मुझे, मैंने डिलीट कर दिया, क्लिक किया, डिलीट किया। इसे भी चलिए इसे रख लेते हैं, एनरोलमेंट डेट नहीं चाहिए, इसे क्लिक करके मैंने डिलीट किया, इसे भी डिलीट कर दिया। ये काफ़ी स्पेस ले रहा है तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस फॉर्म का नाम हम लिख सकते हैं कि नेम विथ फी, ऐसा कुछ आप कस्टम फॉर्म बना सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, नाम हमने लिख दिया नेम एंड फी ओनली और ओके पे हम कर देते हैं क्लिक। तो हमारा एक नया फॉर्म बन के आ गया जिसमें सिर्फ नाम और फी है। तो एडमिशन विथ फी था, हमने बनाया नेम एंड फी ओनली। इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ नाम नजर आएगा और साथ में फी, बाकी चीज़ें हाइड हो गई। तो इस तरह से जब आप अपनी फॉर्म में कुछ चीज़ों को हटा देते हैं तो उसे कस्टम फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे करना है इसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कलर वगैरह कैसे चेंज करेंगे और इसी तरह से इनमें बोल्ड इटैलिक वगैरह कैसे लगाना है, फॉन्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि क्वेरी के बाद हम लोग रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो जिस क्वेरी पे आपको रिपोर्ट बनाना हो पहले वो क्वेरी क्रिएट कर लें। जैसे मैंने एक क्वेरी बना लिया, अब इसका मुझे रिपोर्ट बनाना है तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और तुरंत ही आपके सामने रिपोर्ट बन के आ जाएगा। अब यहाँ आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एडमिशन विथ फी
तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह बाकी कोई चीज़ अगर चेंज करना हो तो वो कर लें। क्लोज बटन पे क्लिक करें और ये सेव हो जाएगा। नाम आप डाल दें जो डालना चाहते हैं। ये सेव हो चुका। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक नया हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है रिपोर्ट का, जिसके अंदर एक हमारा रिपोर्ट है। अब जब भी हमें प्रिंट करना हो इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फाइल पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी मिल जाएगा और प्रिंट भी मिल जाएगा, साथ में क्विक प्रिंट भी है। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया और हमारा रिपोर्ट जो है कुछ इस तरह से प्रिंट होके आएगा। क्लोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये बंद हो जाएगा। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑन कर लें। बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक्सेस में किस तरह से आप अपने फॉर्म में इस तरह फोटो लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। प्रीवियस क्लास में अब तक आपने मल्टीपल टेबल से कैसे क्वेरी क्रिएट किया जाता है, कैसे उससे फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म में अगर हमें फोटो अटैच करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल में हम गए और यहाँ पे अपनी फाइल हमने ओपन कर ली। फाइल ओपन करने के बाद जिस टेबल पे आपको फोटो लगाना है उस टेबल को राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें। इसके बाद सबसे लास्ट में आके यहाँ पे फोटो करके एक नया आप फील्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे डाटा टाइप में आप लेंगे अटैचमेंट। इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इस पे एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेना है। नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया फॉर्म बन के आ जाएगा, जिसमें एक नया फील्ड आपको नजर आएगा और वो है फोटो का। अब ये फोटो जो है यहाँ बीच में घुस गया है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। इसे हमें निकाल के इस जगह पे लगाना है। तो इसके लिए फोटो वाले फील्ड पे राइट क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव लेआउट पे क्लिक कर देंगे। रिमूव लेआउट पे क्लिक करते ही आपका जो फोटो वाला फील्ड था वो नीचे आ जाएगा। इसे क्लिक करें और ड्रैग करते हुए साइड में ले जाएंगे कुछ इस तरह से। फिर इसे कर लीजिए आप छोटा, इस तरह से छोटा कर लीजिए और जहां आप लगाना चाहते हैं वहां पे ले जाएं और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अब वापस बैक आते हैं और ये जो इतना बड़ा हमने बना रखा है इस फॉर्म में फील्ड्स को, इनको हम थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देते हैं जिससे लुक अच्छा है, और ये फोटो वाला जो है ये यहाँ पे लगा देते हैं। सही से लगा दीजिए। इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए और यस करते हुए सेव कर दीजिए। यहाँ पे आप नाम डाल दें जिस नाम से आप अपने फॉर्म को सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने रखा एडमिशन 1 और ओके पे हमने कर दिया क्लिक। अब एडमिशन 1 वाले फॉर्म को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। जो आपने यहाँ पे फोटो के लिए डाटा जोड़ने का जगह बनाया था उस पे आप राइट क्लिक करें, आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज अटैचमेंट। इस पे क्लिक करें तो ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करें और जहाँ आपने फोटो रखा हो उस लोकेशन पहुँचें। फोटो पे क्लिक करें जो आप इसमें लगाना चाहते हैं और ओपन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें और वो फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा लेंगे। दूसरे रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक आप कर सकते हैं या राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट में भी जा सकते हैं, और कुछ इस तरह से लेते हुए आप बाकी सब जो आपके रिकॉर्ड हैं उन सब में भी इसी तरह फोटो को ऐड करते जाएं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ ये फॉर्म में ही कर सकते हैं, आप चाहें तो टेबल में भी फोटो को अटैच कर सकते हैं। जैसे हम एडमिशन फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 नंबर तक हमने फोटो अटैच कर लिया। अब चौथे पे हमें अटैच करना है तो यहाँ आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अटैचमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ऐड पे क्लिक करेंगे और फोटो को ऐड कर देंगे यहाँ से। लेकिन टेबल में आपको कभी भी फोटो नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये दिखेगा कि इसमें अटैच किया हुआ है, फोटो इसमें लगा हुआ है, लेकिन वो फोटो आप देख नहीं सकते। अगर देखना चाहते हैं तो आपको फॉर्म बनाना होगा और फॉर्म बनाने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो
तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी जगह पे किसी टॉपिक में समझने में आपको दिक्कत हो, तो कमेंट में बेहिचक मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।